सतगुरु इतना ही करता है। तुम गाया करते हो ना, गुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होया। तुम गाते हो, गुरुद्वारों में गाते हो, गलियों में गाते हो। गुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होया। पहली बात तो ये समझ लो, आज गुरु पूर्णिमा के दिन तुम यहां आए हो। आशीर्वाद तो तुम्हारे पे पल पल बरस रहा है, आशीर्वाद तो तुम्हें मिल ही रहा है। वो तब भी मिलता जब तुम अपने घर पर थे, न भी आते तो मिलता, जहां भी हो वहां भी मिलता। तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं थी और वो तुम्हें मिल रहा है। लेकिन एक बात समझ लो कि वो हमेशा प्रकटता है। सतगुरु वो नहीं है जो किसी कोख से जन्मता है। यहां लोग बैठे हैं जो अपनी रिश्तेदारियां बनाते हैं सतगुरु के साथ, जो अपनी रिश्तेदारियां दोहराने लगते हैं, पता नहीं कहां से रिश्ता निकाल के ले आते हैं। और मैं चौंकता हूं, मैं उनको हैरान होता हूं मैं। और इस संसार में मैंने एक मां को भी देखा जो अपने बेटे के चरण छूती थी। बेटा नाराज होता था, उनको चरण नहीं छूने देता था, लेकिन वो अपने चरण छूती थी। उसने कभी नहीं इस संसार से कहा कि ये तो मेरा बेटा है, इसको तो मैंने पैदा किया है, इसको तो मैंने जना है, ये मेरा बेटा। जहां तुम अपने बेटे को बीच में ले आए, वहां सतगुरु के स्वरूप से वंचित हो गए। वहां वो जो अमृत गिर सकता था तुम्हारे ऊपर सतगुरु का, वो जो परमात्मा तत्व से जुड़ सकते थे, बस वो मिट गया। क्योंकि तुमने एक रिश्ता बना लिया। मैंने सुना है बाबा सावन सिंह कहा करते थे कि तू मुझे किसी रिश्ते में बांध ले, तू मुझे बाप बना ले, दादा बना ले, चाचा बना ले, भाई बना ले, एक रिश्ता मेरे साथ स्थापित कर ले। मैं कहता हूं कि जहां तुम रिश्ता स्थापित करते हो, वहां तुम उस परम से चूक जाते हो। बनाओ रिश्ते, स्थापित करो रिश्ते। उनका कहने का अर्थ ये था कि प्रेम का संबंध करो पहला। जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा नहीं। अगर प्रेम ही नहीं है अपने सतगुरु के साथ, अगर सच्चा प्रेम ही नहीं है, तो श्रद्धा का जन्म ना होगा, तो आस्था सर नहीं उठाएगी, तो आस्था पैदा नहीं होगी। और जहां श्रद्धा और आस्था नहीं है, वहां समर्पण नहीं हो सकेगा, वहां शरणागत नहीं हो सकोगे। और जहां शरणागत नहीं हो सकते, वहां तुम उस अमृत को ना पा पाओगे, वहां वो आशीर्वाद से चूक जाओगे, वो आशीर्वाद न मिल पाएगा। क्योंकि आशीर्वाद उनको मिलता है जो झुकते हैं, समर्पित होते हैं, जो शरणागत होते हैं, उन पे अमृत गिरता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो प्रकट होता है, उसका कोई जन्म नहीं है। शरीर के जन्म होते हैं और शरीर मरता भी है, लेकिन सतगुरु तो ना शरीर है और ना पार्थिव कोई वस्तु है, ना जड़ है, ना चेतन है। इन सब से पार है, इस सब से पार की वो परम सत्ता है जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र है,
और तुम्हारे लिए वो सर्वत्रता, वो सर्वव्यापकता, वो सर्वज्ञता उतरती है, क्योंकि तुम उसे देख नहीं पाते, उसे पकड़ नहीं पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते, बस मंदिरों में घंटियां बजा देते हो और अपनी कलाई पर वो बांध लेते हो, लाल धागे टीके लगा लेते हो, माथे टेक लेते हो, पैसे चढ़ा देते हो, मंत्रों के जाप कर लेते हो, लेकिन तुम्हें वो मिलता नहीं। कहां है वो? वो जो परम सत्ता है, जो परमात्मा तत्व है, वो जो सब जगह है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है, जो अंतर्यामी है, जिसको तुम कहते हो, जो सर्वव्यापक होते होते सर्वज्ञता रखता है, सब कुछ जानता है और जो सर्वशक्तिमान है, वो इंसान की पहुंच के बाहर है। क्यों बाहर है? कि ये भूला हुआ, भटका हुआ इंसान समझ नहीं पाता, सच्चाई को जान नहीं पाता, तो उसको जनाने के लिए, उसको बताने के लिए वही सर्वज्ञता, वही सर्वव्यापकता, वही सर्वशक्तिमान परमात्मा उतरता है किसी वजूद में, उतरता है किसी शरीर में। लेकिन तुम शरीर को पकड़ के बैठ जाते हो, वो शरीर है नहीं, वो न जन्मता है न मरता है। जिसका जन्म नहीं, उसकी मौत नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, इसलिए उसके लिए कहा है प्रकटया, वो प्रकट होता है। इसीलिए मैं तुम्हें मना करता हूं कि सतगुरु का कोई जन्म नहीं, तुम जन्म जन्म मनाते हो उसका प्राकाट्य दिवस होता है, वो प्रकट होता है तुम्हारे लिए, ताकि तुम उस परमात्मा तत्व को, उस परम सत्ता को, वो जिसको मैंने कहा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसको तुम पकड़ पाओ, उसको तुम समझ पाओ, किसी नुक्ते पे आ पाओ। कहीं कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारे हाथ में आ जाए, वो एक किरण बन के उतरता है तुम्हारे जीवन में, तुम उसको, उस किरण को पकड़ लो। वो जो स्रोत है, परम स्रोत है प्रकाश का, वो तो हाथ ना आएगा, तो तुम किरण को पकड़ लो। किरण को पकड़ोगे तो तुम उस स्रोत तक पहुंच जाओगे, उस स्रोत को तुम पहचान लोगे, उसकी पहचान बन जाएगी। वो तुम्हारा सारा अंधकार पी जाता है, वो बचता नहीं। लेकिन उनका, जिनके जीवन में वो प्रकाश उतरा है, प्रकाश उनके जीवन में उतरा है जो प्रकाश से जुड़े हैं, जो प्रकाश पुंज से जुड़ गए हैं, और जो बाहर बाहर से जुड़े हैं, जिन्होंने हार पहना दिया है, पगड़ी पहना दी है, माथा टेक लिया है, 2 कपड़े ले आए हैं, 4 पैसे चढ़ा दिए हैं, किसी ने फूल दे दिए हैं, वो बाहर की औपचारिकताएं हैं, वो बाहर की औपचारिकता है, वो सांसारिक धर्म है तुम्हारे, उनको निभाओ। क्योंकि पैसा दोगे, पैसा मिलेगा, जितना दोगे उसका 1000 गुना होकर के तुम्हें मिलेगा। वो तो एक दुनियावी वृत्तियों का जाल है, वो तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, वो भी तुम कर्म करते हो। तुम सतगुरु को कुछ देते हो, जो भी तुम देते हो, किसी को भी देते हो, वो तुम्हारे पास लौट के आने ही वाला है, कई गुना हो करके आएगा। ये तो एक प्रकृति का नियम है, ये तो एक कर्म जो तुमने किया है उसका धर्म है।
वो तो होगा ही होगा, लेकिन तुम परमात्मा तत्व से चूक जाते हो। वो परमात्मा का स्वाद नहीं पा पाते, वो तुम्हारे भीतर उतर नहीं पाता। जिस सतगुरु की तुम महिमा गाते हो वो सतगुरु नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम शरीर तक सीमित हो, और वो तत्व भीतर से भी भीतर है। जहां सच्चा प्रेम है वहीं भक्ति है, और जहां भक्ति है वहीं भगवान है, वहीं भगवत्ता है। ये तो प्रेम का सौदा है, प्रेम का सौदा है। और तुम याद भी नहीं कर पाते। मैं जुड़ने की बात करता हूं, जुड़ना तो बहुत दूर है। इंसान परमात्मा को याद भी नहीं कर पाता। कौन है जो अपने सतगुरु को याद करता है? कौन है जो अपने परमात्मा को याद करता है? जुड़ना तो बाद की बात है। कोई है इस सारे हजूम में, इस सारे हॉल में कितने लोग बैठे हैं, एक भी उठ के बता सकता है कि मैं अपने सतगुरु को या मैं अपने परमात्मा को याद करता हूं? नहीं करता, कोई नहीं याद करता। मैं बताता हूं कैसे नहीं याद करता। एक ने हाथ खड़ा किया, बड़ी मुश्किल से, सोच सोच के, झिझक के। तुम याद भी नहीं करते, जिसका इतना गान गाते हो, जिससे इतना कुछ तुम आशाएं लगाए बैठे हो, उसको याद भी नहीं करते। बस इसीलिए याद नहीं होता कि आशा लगाई हुई है, उससे भी आशा लगाई हुई है। इंसान जो मांगों से भरा है, उसके भीतर प्रार्थना का उदय नहीं हो सकता। प्रार्थना वहां है, याद परमात्मा की वहां है, जहां तुम्हारे भीतर कोई वासना नहीं है, जहां तुम्हारा चित्त वासना शून्य है। वासनाओं से भरा हुआ इंसान अपनी प्रार्थना को भी बोझिल कर देता है, भारी कर देता है। वो प्रार्थना उड़ नहीं पाती, वो उसके चरणों तक पहुंच नहीं पाती। आज तक तुम्हारी प्रार्थनाएं अगर वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो उनका यही कारण है कि इंसान इच्छाओं तृष्णाओं से भरा हुआ है। इम्तिहान में पास हो जाऊं, एग्जामिनेशन में पास हो जाऊं, नौकरी मिल जाए, रोग दूर हो जाए, शादी हो जाए, लड़का हो जाए, बच्चा हो जाए, लॉटरी निकल आए, कहीं से गढ़ा हुआ धन मिल जाए, कोई बारिश हो जाए, वैभव की, धन की, दौलत की, मेरा दुश्मन मर जाए, हानि लाभ में बदल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, बस मिल जाए, बस मिल जाए, मिल जाए। वासना से भरा हुआ इंसान कैसे प्रार्थना करेगा? कैसे प्रार्थना का जन्म होगा? जहां कोई वासना नहीं है, जहां कोई तृष्णा नहीं है, जहां कोई मांग नहीं है, वहां तुम्हारी प्रार्थना को पर लग जाते हैं, वो उड़ करके उसके चरणों में पहुंच जाती है तुरंत। तो कहां है याद तुम्हारी? याद भी करते हो तो अपनी गरज के लिए। देखो अपने आप को, अपने जीवन को देखो, झांको अपने भीतर। जब तुम सतगुरु को याद भी करते हो तो कुछ पाने के लिए, कोई कष्ट दूर करने के लिए,
किसी मुसीबत में, मैं सुबह से शाम तक गिनता हूं लोगों के टेलीफोन आते हैं। 2-3 साल से मैंने टेलीफोन सुनने बंद किए हुए। मैं नहीं टेलीफोन पे आता, मैं नहीं सुनता टेलीफोन तुम्हारा, क्योंकि सिवाय मांगों के है कुछ नहीं। सिवाय मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। किसी को किसी चीज की प्यास है, किसी को किसी चीज की प्यास है। कोई इंसान संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है। जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं है। इसलिए तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? तुम टेलीफोन टका देते हो। वो बीमार है, उसको ठीक कर दो। कोई 95 साल का आदमी पड़ा है, उसको कैंसर हो गया है। आप माफ करो, आप 95 साल के आदमी को कैंसर होने दो। तुम उसको बचाना चाहते हो और वो परमात्मा उसको ले जाना चाहता है कि बहुत हो गया, 95 साल जी लिया है, अब चलो, अब कोई ना कोई कारण तो बनना है ना जाने का। किसी आदमी ने सब कुछ पा लिया, जो पाना था पा लिया, अब सारी जिम्मेवारियां पूरी हो गई, आदमी लटक रहा है, चला जाता नहीं, घुटने टूट गए हैं। महाराज जी जादू कर दो, मेरे घुटने ठीक हो जाए। क्यों? क्या चाहते हो? जिंदगी से क्या चाहते हो? तुम्हें कभी सब्र आएगा कि नहीं आएगा? वो मालिक तुम्हें अब यहां से कहता है कि विदा लो, अब विदा लो, बहुत हो गया, अब तुम्हें मैं आगे लेके जाता हूं, अब तुम्हारा स्थान दूसरा है। और तुम उस कीड़े की तरह जो गंदी नाली से बैठा रहता है, उससे निकलता नहीं है, वो इंसान उसी में पड़ा रहता है, वो निकलने की बात नहीं करता है, कोशिश नहीं करता। कहां है याद उस परमात्मा की? अज्ञानी इंसान, वो इंसान जिसको पता नहीं है कि क्या ठीक है उसके लिए, क्या गलत है, जो इस दीवार के पार देख नहीं पाता है, वो इंसान जो अनाड़ी है, वो मांगता चला जाता है, मांगता चला जाता है। अपनी नासमझी के कारण वो पा लेता है जिससे दुख उपजता है, जिससे दुख आता है। उस बच्चे को देखा तुमने, जो बच्चा माँ बाप से मांगता ही जाता है और माँ बाप उसकी बात नहीं सुनते। उनको पता है वो आइसक्रीम मांग रहा है और गले में खांसी पहले से ही है, और माँ बाप नहीं सुनते, सुनी अनसुनी कर देते हैं। अगर इसकी मान ली और इसको आइसक्रीम लेके दे दी तो गला और बैठ जाएगा। लेकिन वो बच्चा रो रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। माँ बाप ठीक करते हैं, वो सुनते ही नहीं उसकी फरियाद। तुम भी तो ऐसे ही करते हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। वही बच्चा बीमार हो गया है, बुखार है, माँ ने स्वेटर पहना दिया है, नहीं मुझे स्वेटर नहीं पहनना, उतार दो स्वेटर मेरा। माँ नहीं सुनती, माँ उसकी बात नहीं सुनती है कि स्वेटर जरूरी है इसके लिए, ये बीमार है बच्चा। बच्चे को नहीं पता। हर इंसान एक बचपना अपने साथ लिए हुए है, हर इंसान के भीतर एक बच्चा है, एक अनाड़ीपन है, एक इग्नोरेंस है। इसी को ऋषियों ने कहा कि प्राणी अज्ञानी है, अज्ञानी है। और वो अज्ञान कैसे जाएगा? सतगुरु के सानिध्य में जाएगा, सतगुरु के प्रकाश में वो
जाएगा। अज्ञान का अर्थ अंधकार। अज्ञान का अर्थ इतना ही है कि इंसान अंधकार में है। जो ही उसके आभा मंडल में आ गया, सतगुरु के आभा मंडल में, तो लोहा भी खींचने लगेगा वस्तुओं को अपनी ओर। तो लोहा भी मैग्नेटिसी ताकत अख्तियार कर लेगा। जो उस सतगुरु के मैग्नेट में आ गया, उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, उसकी चुंबकीय शक्ति में आ गया, उसके भीतर भी वो चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है। जैसे मैग्नेट के पास लोहा ले जाओ तो वो भी मैग्नेट बन जाता है, उसके अंदर भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। वही इंसान के साथ होता है, तुम वैसे ही बन जाते हो। अंधकार मिट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, और अंधकार के दूर होते ही अज्ञान मिट जाता है, अज्ञान नहीं रहता। और तुम्हें अपनी ही नासमझी पर हंसी आती है कि मैं क्या मांगता रहा, किस लिए मांगता रहा। मांगना तो चाहिए था, अगर मांगना ही था तो मांगना तो चाहिए था संसार की खैर, दुनिया का कल्याण। मेरे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा रहा, उसके लिए तो मैंने प्रार्थना नहीं की और अपने लिए मांगता रहा। मेरे पड़ोस में तो रात को खाना भी नहीं बना, आग भी नहीं जली चूल्हे में, वहां तो गुर्बत है, वहां तो गरीबी है, उस तरफ तो मेरा ध्यान नहीं गया। उसके लिए तो मैंने परमात्मा से कुछ नहीं मांगा, अपने लिए मांगता रहा। तिजोरियां भरी थीं, फिर भी मांगता रहा, फिर भी मांगता रहा। मुझे पता ही नहीं कि क्या मांगना है। मांगना था तो भला मांगते, संसार का भला मांगते, जगत का कल्याण मांगते, लोगों का मांगते, दूसरों का मांगते, जो तुम्हारे से जुड़े हैं